आज के वीडियो में हम बात करेंगे दो अहम चेहरों की। एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी, जिनकी न्याय यात्रा ने बिहार में ग्राउंड लेवल पर जोरदार इम्पैक्ट दिखाया, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर, जो अपनी जन स्वराज पार्टी के साथ हेडलाइंस बनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन बिहार की असली सियासत में उनका जिक्र तक नहीं होता। सवाल ये है कि जो पीके ओवैसी को इर्रिलेवेंट कह रहे हैं, खुद असल में कितने रिलेवेंट हैं। प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि उन्होंने कंसल्टेंसी सर्विसेज के जरिए 3 साल में 241 करोड़ कमाए, उसमें से टैक्स भी दिया और बचा हुआ पैसा लगभग 99 करोड़ के आसपास जन स्वराज को डोनेट कर दिया। और उन्होंने एक मिसाल भी दी कि नवयुग नाम की कंपनी ने उन्हें सिर्फ 2 घंटे की कंसल्टेंसी के लिए 11 करोड़ रुपए दिए थे। अब आप भी जानते हैं कि प्रशांत किशोर पॉलिटिक्स में उतरने से पहले क्या करते थे, पॉलिटिशियंस को बनाने का काम करते थे। 2014 में भाजपा के देश भर में चुनाव जीतने में प्रशांत किशोर का बहुत अहम किरदार रहा। यही पैसा उन्होंने अपनी पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। मतलब पीके अपना नैरेटिव ये बताते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं अपनी पार्टी को अपनी कमाई से चलाता हूं। लेकिन दोस्तों, यहां से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। नवयुग का रिकॉर्ड देखिए। इसी कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 55 करोड़ रुपये बीजेपी को डोनेट किए। टैक्स रेट के सिर्फ कुछ महीने बाद ये डोनेशन हुआ। ये वही नवयुग है जिसे बीजेपी सरकार से बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। हालांकि कहा जाता है कि ये कंपनी अडानी की है, मगर इसका डायरेक्ट लिंक अडानी से कोई मिलता नहीं। सिलग्यारा बारकोट टनल, ढोला सादिया ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट्स, मतलब जिस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड बीजेपी को फंड करने और कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का है, उसी कंपनी के पैसे का एग्जाम्पल पीके अपनी ईमानदारी के प्रूफ के लिए देते हैं। सवाल यहाँ उठता है, क्या ये ट्रांसपेरेंसी है या एक नया कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स नेक्सस? और अब आते हैं एमआईएम पर। बिहार चुनाव से पहले एमआईएम ने महागठबंधन ज्वाइन करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। हालांकि वो अब तक कुछ खास आगे नहीं बढ़ पाई, मगर ओवैसी ने अपना मकसद क्लियर कर दिया था कि वो एनडीए को हराना चाहते हैं। लेकिन पीके ने तुरंत कह दिया कि एमआईएम बिहार में कोई फैक्टर ही नहीं है। ओवैसी को उन्होंने सीधे सीधे इर्रिलेवेंट डिक्लेयर कर दिया, लेकिन ग्राउंड पर तस्वीर अलग है। ओवैसी की न्याय यात्रा ने गांव-गांव में भीड़ जमा की, उनका इम्पैक्ट दिखने लगा और उनकी पार्टी अब पॉलिटिकल कन्वर्सेशन का हिस्सा बन चुकी है, कम से कम सीमांचल के रीजन में, जहां 24 सीटें उनके जीतने की आशंका नजर आ रही है सीमांचल की हिस्से की। कॉन्ट्रास्ट देखिए, ओवैसी का जिक्र हर तरफ हो रहा है। गली कूचों चौराहों में लोग आरजेडी के मुतबादिल में भी मुसलमान अपनी राजनीतिक भागीदारी जाहिर करने के लिए ओवैसी को एक विकल्प बता रहे हैं। असली पॉलिटिशियन चर्चाओं में है, लेकिन प्रशांत किशोर खुद नॉट एग्जिस्टेंट नजर आते हैं। बिहार की राजनीति में उनका कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है। तो असली पिक्चर क्या है? एक तरफ एमआईएम जो एनडीए को रोकने के लिए अलायंस में आना चाहती है, ताकि हारने के बाद अगर किसी कारण से वापस विपक्ष के पास ये बीजेपी एमआईएम नाम का कोई टोटका ना रहे कि भैया इनकी वजह से हम लोग हारे। लेकिन खुद ऐसे नेटवर्क से प्रशांत किशोर जुड़े हैं जो सीधा बीजेपी को फंड करता है। आज सवाल बिहार की जनता के सामने है, प्रॉक्सी कौन है? यानी कि एनडीए किसी नए चेहरे को अपने ही सामने खड़ा करके इनडायरेक्टली अपने आप को इस्तीफा पहुंचाना चाह रही है। क्योंकि ये बात एक नॉर्मल आदमी बिहार का आज ये समझ रहा है कि अगर प्रशांत किशोर चुनाव में पूरी मजबूती के साथ भी आ जाएं, तो उनका ज़्यादातर जो वोट काटेंगे वो महागठबंधन के ही काटेंगे। तो इनडायरेक्टली उससे फ़ायदा किसको होगा? बीजेपी को होगा। खैर दोस्तों, बिहार का चुनाव ना सिर्फ एक सियासत का खेल है, बल्कि नैरेटिव्स का भी खेल है। यानी कि एक साइकोलॉजी बना दी जाती है। और हालांकि प्रशांत किशोर का ये जो जुमला था कि ओवैसी इर्रिलेवेंट है, मैं आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि भाजपा की जो रणनीति है, या फिर इनडायरेक्टली ये कहें कि प्रशांत किशोर की जो रणनीति दी हुई है भाजपा को। आपने ये जुमला सुना होगा, जब मीडिया नहीं जो वफादार हैं बीजेपी के, जब उनसे ये सवाल किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है, मगर इंटरव्यू देते हैं तो अपने वफादारों को देते हैं। और उनके वफादार जब उनसे सवाल करते हैं कि आप ये बताइए कि देश में क्या कमी आप महसूस करते हैं, तो उस पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जवाब ये देते हैं कि मैं एक मजबूत विपक्ष की कमी महसूस करता हूं देश में। अब ये जो जुमला है, ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालता है सामने वाले को, किसी को छोटा दर्शाने के लिए। यानी कि अगर किसी लकीर को बड़ा छोटा करना है तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींच दीजिए। तो ये साइकोलॉजिकल नैरेटिव्स के खेल भी बहुत ज़्यादा बिहार के पॉलिटिक्स में चलते हैं, मगर जनता जागरूक है।
बिहार का बच्चा बच्चा सियासत को, राजनीति को बहुत अच्छे से समझता है। इन तमाम हालात पे आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। बिहार की जो राजनीति है उस पर हमारी पल पल की नज़र टिकी हुई है। अगर कुछ नया निकल के आता है तो हम आपके सामने परोसने के लिए फिर से हाजिर हो जाएंगे, मगर ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाना ताकि इन्फॉर्मेशन और आगे तक जाए। मुस्लिम सियासत को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एकमात्र सपोर्ट है हमारी हौसला अफजाई के लिए। बाकी कमेंट में अपने विचार रखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे पर, फिर से बात होगी, फिर से चर्चा होगी।